नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम्स पर। साथियों, इससे पूर्व के लेक्चर में जो हम लोग हिंदी शब्दावलियों के टॉपिक क्रमशः कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी हमारा विलोम शब्द चल रहा है। और अब हम क्रमशः एक एक जितने भी हमारे महत्वपूर्ण ये पत्र पत्रिकाएँ एवं संपादक हैं, या जितने भी हमारे महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको भी हम छोटे छोटे वीडियोज़ में कंप्लीट करते रहेंगे। साथियों, आज का हमारा ये छोटा सा लेक्चर होगा पत्र एवं पत्रिकाओं का, जिसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण जितने भी पत्र एवं पत्रिका हैं एवं उनके संपादक हैं, उनको हम लोग याद करेंगे। साथियों, हमारे सभी जितने भी हमारे महत्वपूर्ण हिंदी के कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, उनमें पत्र एवं पत्रिका से 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पत्र एवं पत्रिकाओं को याद करेंगे और उनके संपादकों को। तो देखिए दोस्तों, जैसे इसमें सब कैसे बनते हैं प्रश्न। जैसे भवानी प्रसाद मिश्र जी किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, फिर हमारे ये ऑप्शन है। और हमारा प्रश्न बन जाता है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर, फिर उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो पहला हमारा पत्र पत्रिका है वो कौन सा है, उदंत मार्तंड। यही हमारी पहला जो पत्रिका है वह यही है, उदंत मार्तंड। यह साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसके संपादक हमारे कौन हैं, जुगल किशोर जी हैं। और 1826 में इसका संपादन हुआ था। उदंत मार्तंड जुगल किशोर द्वारा यह हमारा 1826 में संपादन हुआ था इनका। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी पहली पत्रिका भी है, इसलिए इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। उदंत मार्तंड जुगल किशोर द्वारा 1826 में, क्योंकि यह पहला ही है तो ये तो हमें आसानी से याद ही हो जाएगा, उदंत मार्तंड जुगल किशोर जी। फिर हमारा है बंगदूत। बंगदूत 1829 में जो है इसका संपादन किया था राजा राम मोहन राय ने। तो हमारे बंगदूत का संपादक कौन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। फिर क्या है कि ये 1 वर्ष बाद फिर बंद भी हो गया था, इसको ब्रिटिश सरकार ने बंद करा दिया था। तो हमारा क्या हो गया, उदंत मार्तंड का जुगल किशोर जी, बंगदूत राजा राम मोहन राय। फिर इसके बाद है हमारा बनारस अखबार 1854 में। इसका संपादन कौन थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी थे। यह हमारे बनारस अखबार का करते थे। जैसे बनारस का हम लोग याद भी करते हैं ना, बनारस का राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। फिर समाचार सुधा वर्षण हमारा है, सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन जी द्वारा। अब जैसे देखिए ट्रिक हमारी क्या होगी, इसमें सुधा का वर्षण हो रहा है, सुधा यानी हमारा होता है अमृत, अमृत का वर्षण है तो सुंदर तो होगा ही, तो श्याम सुंदर सेन हो जाएगा। अमृत का वर्षण सुंदर तो होगा ही, तो यह 1854 में समाचार सुधा वर्षण का श्याम सुंदर सेन जी हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो है प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी जो हमारी पत्रिका है, इसका संपादन 1855 में हुआ था। कौन थे, राजा लक्ष्मण जी। अब जैसे राजा हैं तो राजा की ही तो प्रजा होगी, तो प्रजा हितैषी राजा थे तो राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे इसके। बहुत ही आराम से हमको यह याद हो जाएगा, बहुत ही आसानी से, राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी। यहाँ आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आप ऑप्शन देखते ही तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, राजा की ही तो प्रजा होती है और प्रजा का हित राजा चाहता है। 1855 में राजा लक्ष्मण सिंह। फिर कवि वचन सुधा हमारा है, और हरिश्चंद्र मैगजीन है, और बाला बोधनी है। यह हम लोग प्रायः याद ही करते हैं, हाई स्कूल में अक्सर आता है। हमारे भारतेंदु जी ही हैं इन तीनों के संपादक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो यह कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। कवि वचन सुधा आप लोग 2-3 बार बोल लेंगे तो याद हो जाएगा। कवि वचन सुधा 1867 में, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, भारतेंदु जी ही थे हमारे संपादक। फिर हमारा है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के हमारे थे बालकृष्ण भट्ट जी 1877 में, और भारत मित्र के हमारे थे बाल मुकुंद गुप्त जी। तो कैसे हो जाएगा, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, और भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त, भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त। फिर हमारा है ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया, प्रताप नारायण मिश्र जी। अब देखिए इसको आप लोग लिंक करेंगे तो याद ही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्रा जी, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन 1883 में, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र। फिर हमारा है आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी है, नागरी नीरद है। इन दोनों का बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया है।
इसको भी जैसे आप लोग लिंक करके याद कर सकते हैं। जैसे नागरी नीरद, नीरद हमारा किसकी पर्यायवाची होती है? बादल की। तो इस तरह से, या बद्री नारायण चौधरी, बद्री, बद्री एक तरह से, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। और प्रेम घन है तो यहाँ से हमको आनंद में कादम्बिनी, आनंद है, आनंद है, जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है, तो आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हो जाएगा हमारा। और जब हम लोग लिंक करके याद करेंगे तो याद भी हो जाएंगे। जैसे आनंद कादम्बिनी, नागरी नीरद, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। फिर भारतेंदु, अब इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, ऊपर हमने देखा था, कविवचन सुधा, और हमारा क्या था, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। बार बार जहाँ आप लोग देखेंगे 2 बार तो याद ही हो जाएगा। लेकिन भारतेंदु का हमारी जो पत्रिका है इसका संपादन राधाचरण गोस्वामी जी ने किया था। तो भारतेंदु का राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी। फिर इंदु है हमारा, इंदु का संपादन 2 लोगों ने मिलकर किया है, 2 लोगों ने किया है। जैसे क्या होता है प्रायः कि किसी एक समय पर कोई एक संपादक रहता है, जो महत्वपूर्ण संपादन थे तो संपादक थे वह ये सभी हैं, बाकी एक ही उसके 2 से 1 से अधिक भी संपादक रहे हैं, क्योंकि अलग अलग समय पर। तो यहाँ पे इंदु के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त जी और रूपनारायण पांडे, ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। अंबिका प्रसाद गुप्त, रूपनारायण पांडे, यह हमारी इंदु पत्रिका के संपादक। इंदु पत्रिका क्रमशः आप लोग डेट भी देखते जाइएगा, 1883। फिर हमारा है प्रताप। तो प्रतापी कौन होगा? जो गणेश शंकर जो विद्यार्थी हैं वही तो प्रतापी होगा। अब गणेश भी उसके नाम में है और शंकर भी है, तो प्रतापी तो होगा ही। तो इसी तरह से आप लोग ट्रिक बना सकते हैं। तो गणेश शंकर हैं अब नाम में, तो और ऐसा विद्यार्थी कोई है तो फिर वह प्रतापी तो होगा ही। तो इस तरह से प्रताप हमारी पत्रिका याद हो गई। गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप, 1913 में। फिर हमारा है प्रभा पत्रिका। तो इसका कालूराम शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? जैसे प्रभा है, यानी कि प्रभा में अगर हम लोग ता जोड़ दें तो प्रभात यानी सूर्योदय का समय, सुबह हो गई। तो सुबह सुबह हमारे 3 दोस्त हैं, कालूराम, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं और माखनलाल जी हैं। तो यह सभी तीनों लोग साथ में बैठे हैं सुबह सुबह या टहल रहे हैं। इस तरह से याद हो जाएगा कि प्रभात में 3 मित्र, प्रभात में 3 मित्र हैं। कौन है? कालूराम, बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल जी। तो इस तरह से भी हम को ये सभी याद हो जाएगा। फिर कर्मवीर है, कर्म करता है जो वीर, तो माखनलाल जी हैं, कर्मवीर हैं, माखनलाल जी हैं, है ना। कर्म के वीर, कर्म वाले वीर हैं, माखनलाल जी हैं। जैसे भगवान कृष्ण भी हमारे माखन चोर थे, कर्म करते थे ना, तो यह भी माखनलाल चोर। इस तरह से आप लोग लिंक कर सकते हैं। अब जैसे प्रेमचंद जी हमारा माधुरी पत्रिका का संपादन करते थे, तो जैसे हमने पढ़ा था एक चैप्टर इनका था प्रेम माधुरी, है ना, हिंदी में पढ़ा था हम लोग प्रेम माधुरी। तो प्रेम से माधुरी, प्रेम माधुरी याद कर लीजिए, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी। तो इस तरह से याद हो जाएगा प्रेमचंद का माधुरी। फिर मतवाला। अब मतवाला का तो इतना बढ़िया है, मतवाला निराला, निराला है तो मतवाला तो रहेगा ही, अब मतवाला है तो निराला रहेगा। तो मतवाला निराला, यह कितना बढ़िया याद हो गया हम लोग को, मतवाला निराला, मतवाला निराला। जहाँ 2-4 बार आप लोग बोल लेंगे याद हो जाएगा। फिर हमारी पत्रिका है सुधा। सुधा तो हमारा अर्थ ही है अमृत, सुधा है। तो सुधा का दुलारे लाल भार्गव और निराला जी हैं। अब दुलारे लाल, अब अमृत किसी के कहाँ कहीं भी अमृत रहेगा तो दुलारा तो रहेगा ही। तो दुलारे लाल भार्गव जी हैं और निराला जी हैं, निराला भी है। तो सुधा, दुलारे लाल भार्गव और निराला जी। फिर नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया जी थे। नया ज्ञान का उदय है तो रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया। तो इस तरह से आप लोग याद करेंगे बोल के बढ़िया से तो याद हो जाएगा। नया ज्ञानोदय, जैसे ज्ञानोदय के हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, पर नया ज्ञानोदय के रविंद्र कालिया जी हैं। कालिया जी नया ज्ञान, कालिया जी को नया ज्ञान हो गया है। जैसे कालिया हमारा छोटा भीम में था ना, कालिया, तो कालिया का नया ज्ञानोदय। फिर हमारी है पत्रिका रूपाभ। तो रूपाभ में क्या है हमारा? रूपाभ के तो बहुत ही अच्छे संपादन कौन है? सुमित्रानंद पंत जी, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं ये, प्रकृति के सुकुमार हैं रूपाभ। तो रूप की आभा है इनमें, तभी ये प्रकृति के सुकुमार भी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। और 1938 में इनकी पत्रिका संपादन हुई थी। फिर आलोचना है। अब आलोचना तो बहुत ही सिंपल है याद करना। आलोचना में क्या है? अब आलोचना कोई अकेला तो करेगा नहीं, आलोचना में कई लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि आलोचना करने के लिए भाई कोई लोग रहने चाहिए जो सुने, 4 हम लोग कुछ कहें किसी के बारे में तो कोई सुनने वाला भी। तो यह हमारा शिवदान सिंह चौहान जी हैं,
और फिर 4 सदस्यीय संपादक मंडल भी था, जिसमें धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजेश्वर वर्मा और विजय देव नारायण शाही और नामवर सिंह। अब यह सभी हमारे थे आलोचना करने में, तो ये प्रमुख आलोचक भी हैं। तो इस तरह से संविधान सिंह चौहान और ये 4 सदस्यीय जो संपादक मंडल था और नामवर सिंह, और इसमें प्रायः देख लीजिएगा धर्मवीर भारती, रघुवंश, ब्रजेश्वर वर्मा, विजय देव नारायण शाही, ये सभी आते हैं। फिर हमारा है नई कविता। यह प्रायः बहुत बार पूछी जाती है, नई कविता। तो देखिए कविता भी कौन सी, नई कविता है। तो नई कविता कौन बनाएगा, जो जगत का ईश है, जगत का ईश है, उस जगत के ईश ने गुप्त तरीके से नई कविता का निर्माण किया। इस तरह से आप लोग ट्रिक बना सकते हैं, जिससे आज याद करने में आसानी होगी। जगत के ईश जी भगवान ने गुप्त तरीके से नई कविता का निर्माण किया 1954 में। तो इस तरह से याद हो गया हमें। इसी तरह सेंटेंस में जब हम लोग किसी चीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। फिर ज्ञानोदय में हम लोग देखे थे कि नया ज्ञानोदय कालिया जी को हुआ था, और जो ज्ञानोदय है वह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। ज्ञानोदय कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है, और नया ज्ञान तो रविंद्र कालिया जी को है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ज्ञानोदय। निकष धर्मवीर भारती जी की है, निकष हमारे धर्मवीर भारती जी की है। जहाँ हम लोग 2 बार बोलेंगे सभी याद हो जाएंगे आराम से। कृति नरेंद्र मेहता, श्रीकांत वर्मा। कृति जो हमारी है इसका नरेंद्र मेहता और श्रीकांत वर्मा है। जहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ मैं जोर दे के आपको समझा रहा हूँ। जैसे नई कविता हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, इसको आप लोग बहुत आराम से याद कर लीजिएगा। फिर ज्ञानोदय हमारी है, यह महत्वपूर्ण है। नया ज्ञानोदय भी महत्वपूर्ण है। कृति नरेंद्र मेहता, श्रीकांत वर्मा हो गए। समालोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा भी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। समालोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा। पहल ज्ञान रंजन। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसानी से हम लोग याद करेंगे इसको। तो पहल किसकी होनी चाहिए, ज्ञान के रंजन की पहल होनी चाहिए। हमें पहल करना चाहिए किसी ज्ञान का रंजन जिससे हो समाज में, तो इसीलिए ज्ञान के रंजन की पहल होनी चाहिए। इस तरह से हमें याद हो गया कि तारा आराम से। दस्तावेज है तो विश्वनाथ प्रसाद कोई तिवारी जी हैं, उनका घर है, उसका दस्तावेज है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक बना के। तो दस्तावेज हमारी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, जहाँ 2 बार बोलेंगे याद भी हो जाएगा। फिर ऑप्शन देखते ही आप एलिमिनेट कर लेंगे। वर्तमान साहित्य है तो वर्तमान साहित्य है विभूति नारायण जी की। वर्तमान साहित्य किसका हो गया, विभूति नारायण जी का हो गया। फिर हंस पुनर्प्रकाशन जो है इसके राजेंद्र यादव जी हैं। हंस पुनर्प्रकाशन के राजेंद्र यादव जी हैं। और वागर्थ का तो हमारा देखिए वागर्थ में उड़नतुर आ गया ना, इधर रेफरा हमारा। फिर प्रभाकर श्रोत्रिय हो जाएंगे इनके। श्रोत्रिय ये कितना बढ़िया आ रहा है इसमें। वागर्थ प्रभाकर श्रोत्रिय है ना, यहाँ बोलेंगे 2-4 बार याद। वागर्थ प्रभाकर श्रोत्रिय। साहित्य अमृत। अब जैसे साहित्य में उसी अमृत रहेगा जहाँ विद्या का निवास होगा। कितना आसानी से हम लोग याद कर रहे हैं। उसी साहित्य में अमृत होगा जहाँ विद्या का निवास होगा, तो विद्या निवास साहित्य अमृत। कथा देश। अब कथा का देश, जब हाँ हरि नारायण का देश जो है वही तो कथा का देश होगा, वहीं तो कथा होगी। कितना आसानी से याद हो गया। हरि नारायण के देश में कथा, भाई कथा तो हरि नारायण के ही देश में होगी। फिर तद्भव अखिलेश, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, यह कई बार पेपर में आई है। तद्भव अखिलेश, तद्भव अखिलेश। इस तरह से आप 2-4 बार याद बोल के याद कर सकते हैं। तद्भव अखिलेश। फिर बहुवचन है तो बहुवचन में हमारे कौन से, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भाषण देते थे वो आदरणीय थे। आदरणीय, जैसे हम लोग बहुवचन में आदरणीय सब लोगों के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं ना, वचनों में हम लोगों ने देखा था। तो उसी तरह अशोक वाजपेयी जी हैं, ये अशोक वाजपेयी जी हैं, बहुवचन का पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। फिर कथा का क्रम है, कथा क्रम से होती जाती है तो कथा सागर के रूप में बनती चली जाती है। तो शैलेंद्र और सागर, सागर का ही पर्यायवाची शैलेंद्र, और शैलेंद्र सागर जी ने कथाक्रम पत्रिका का संपादन किया है। तो कथाक्रम हमारे हो गए। फिर परख हमारा कृष्ण मोहन। अब कृष्ण और मोहन 2 लोग हैं मान लीजिए, तो कृष्ण दोनों लोग जा रहे थे, तो एक बहुत जल्दी में थे, तो उन्होंने कहा भाई परख लो, इंतज़ार कर लो, वेट कर लो हमारा भी। तो कृष्ण जी मोहन को भी परख लीजिए, परख के चलिए, है ना। तो ये हमारा इस तरह से परख, और परख मतलब जांच पड़ताल भी होता है। फिर पुस्तक पर वार्ता है तो पुस्तक पर वार्ता कीजिए श्रीमान जी। इस तरह से बोल के आप लोग जब ट्रिक बनाएंगे तो याद हो जाएगा आसानी से। पुस्तक पर वार्ता कीजिए श्रीमान जी, राकेश श्रीमान, पुस्तक वार्ता हो गया। नया ज्ञानोदय हमारा रविंद्र कालिया जी को हुआ ही था नया ज्ञान। और वाक का सुधीश पचौरी, हम लोग बहुत अच्छी ट्रिक से याद करेंगे। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं ना उनको, जो हमारे जी न्यूज़ के एंकर हैं, क्या नाम है उनका, चौधरी जी,
तो सुधीर चौधरी क्या नाम है उनका तो उसी तरह से सुधीर चौधरी जी, तो इसी तरह से देखिए उनमें वाक पटुता बहुत है ना, तो इसी तरह से वाक सुधीर पचौरी, जहाँ आप सुधीर चौधरी जी को याद करेंगे ना 2000 की नोट में चिप लगा दिए थे, तो उसी तरह वाक पटुता से ही तो है, ये एंकरों में वाक पटुता ही तो होती है, तो इस तरह से ये वाक हमारा याद हो जाएगा सुधीर पचौरी जी। ये हमारा अंतिम था जो महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में। अब एक बार हम लोग यहाँ रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा हम लोग को तुरंत। वाक हमारा सुधीर पचौरी जी, सुधीर चौधरी को याद करेंगे तो याद हो जाएगा वाक पटुता। नया ज्ञान का उदय कालिया जी को हुआ। पुस्तक पर वार्ता कीजिए श्रीमान जी, पुस्तक पर वार्ता कीजिए श्रीमान जी राकेश श्रीमान। फिर परख कृष्ण जी मोहन को परख लीजिए, कृष्ण जी मोहन को वेट कर लीजिए, परख लीजिए, है ना। कथा का क्रम से जब होती है तो सागर के रूप में बन जाती है। शैलेंद्र सागर हो गया, शैलेंद्र भी हमारे समुद्र का पर्यायवाची है। फिर बहुवचन जी, आदरणीय के लिए हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ना आदरणीय, तो अशोक वाजपेयी हो जाएगा। तद्भव अखिलेश। फिर कथा का देश तो हरिनारायण का देश होगा ही। उसके बाद हमारा जो साहित्य अमृत था, तो उसी साहित्य में अमृत होगा जहाँ विद्या का निवास होगा, साहित्य में उसी अमृत होगा जहाँ विद्या का निवास होगा। फिर वागर्थ हमने रेफरा से देखा था कि स्रोतरीय, इसमें रा ही आ रहा है, वागर्थ रा, तो प्रभाकर स्रोतरीय वागर्थ। हंस पुनर्प्रकाशन हमारे राजेंद्र यादव जी हैं। वर्तमान साहित्य विभूति नारायण, वर्तमान साहित्य की विभूति हैं ये विभूति नारायण। वर्तमान साहित्य विभूति, विभूति यानी चंदन होता है ना हमारा, विभूति है ये, तिलक है वर्तमान साहित्य के। फिर दस्तावेज में हमने देखा था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के घर का दस्तावेज था, तो यह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इस तरह से याद हो जाएंगे। और पहल हमें ज्ञान के रंजन की करनी चाहिए। किसकी पहल करनी चाहिए? ज्ञान के रंजन की। फिर ये समालोचक, जिसे राम विलास शर्मा जी हमारे समालोचक का संपादन किया इन्होंने, यह बहुत ज्ञानी थे ना या भी, तो इसीलिए समालोचक हो जाएगा इनका। फिर कृति नरेंद्र मेहता श्रीकांत वर्मा हो जाएंगे। निकष का धर्मवीर भारती हैं, और ज्ञानोदय का हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी थे, ज्ञानोदय। और नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया। नई कविता को देख लीजिए 1954 में, और जगत के ईश जी ने गुप्त तरीके से नई कविता का निर्माण किया देश की आज़ादी के बाद 1954 में। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा लिंक बना के। आलोचना करने के लिए भाई 2-4 लोग तो चाहिए, तो इसीलिए शिवदान सिंह चौहान जी हो जाएंगे। अब शिवराज सिंह चौहान से भी याद कर सकते हैं, उनकी आलोचना कीजिए, 20 साल थे मुख्यमंत्री। नामवर सिंह जी हैं। अब नाम बनाने के लिए आलोचना कर रहे हैं किसी की। फिर 4 सदस्यीय संपादक मंडल में धर्मवीर भारती जी, रघुवंश ब्रजेश्वर वर्मा, विजय देव नारायण शाही हो गए। फिर रूप की आभा तो हमारे प्रकृति के सुकुमार जो कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी, उन्हीं की होगी। रूप की आभा किसकी होगी? प्रकृति के सुकुमार कवि हमारे सुमित्रानंदन पंत जी की, है ना। या पंत से हमें ऋषभ पंत से भी याद कर लीजिए, पंत की आभा। फिर नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया हमने देखा था। अब सुधा का क्या था? अब सुधा अमृत है तो दुलारे तो होंगे ही। सुधा सबकी दुलारी भाई, अमृत सबकी दुलारा होता ही है। दुलारीदार भालगा और निराला जी तो हैं ही निराले। अब मतवाला निराला तो है ही है, यह निराला मतवाला, मतवाला निराला। प्रेम माधुरी से हमने याद किया था कि प्रेमचंद माधुरी हो जाएगा 1922 में। कर्मवीर हमने देखा था कि माखन लाल जी थे, कर्मवीर माखन लाल, माखन चुराने का कर्म करते थे हमारे भगवान कृष्ण, इस तरह से याद कर लीजिए माखन लाल कर्मवीर। फिर प्रभा से हम लोगों ने देखा था कि प्रभात में 3 दोस्त घूमने गए थे, कहाँ? कालूराम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी और माखन लाल जी, कालूराम बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखन लाल जी। फिर प्रतापी हमारे कौन थे? अब गणेश शंकर, जिस विद्यार्थी के नाम में गणेश शंकर आ जाए तो प्रतापी तो होगा ही। फिर इंदु हमारा है, इंदु क्या है? इंदु का हमारे अंबिका प्रसाद गुप्त जी और रूपनारायण पांडे हैं, दोनों ही इसके जो संपादक हैं महत्वपूर्ण हैं। अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं और रूपनारायण पांडे जी, तो अंबिका और रूपनारायण, अंबिका रूपनारायण करके याद कर सकते हैं इंदु। फिर भारतेंदु का राधाचरण जी हो जाएंगे। नागरी नीरद आनंद कादम्बिनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएंगे। ब्राह्मण का प्रताप नारायण मिश्रा जी हो जाएंगे, ब्राह्मण हो जाएगा। भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, भारत मित्र और हिंदी प्रदीप में। जैसे हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी हमारे हैं और भारत मित्र का बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त, इसमें जैसे मित्रता, भारत और मित्रता
गुप्त तरीके से मित्र हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी हो गए हमारे, और हिंदी प्रदीप हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो फिर कई वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन बाला बोधनी है, तो हमें बचपन से ही याद हो जाता है, हाई स्कूल में इतनी बार ये हम लोग पढ़ते हैं भारतेंदु जी को। तो भारतेंदु जी हो गए हमारे, कई वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन बाला बोधनी। फिर प्रजा का हितैषी कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह जी प्रजा के हितैषी हैं, 1855 में पत्रिका संपादन किए थे। तो प्रजा का हितैषी राजा जी हैं, लक्ष्मण सिंह। फिर समाचार सुधा का वर्षण हो रहा है, तो भाई श्याम सुंदर सेन, तो सुंदर तरीके से ही होगा, तो श्याम सुंदर सेन। सुधा का वर्षण हो रहा है, तो ये तो बहुत ही सुंदर बात है, श्याम सुंदर सेन हो गए। फिर बनारस अखबार का हमारे, जैसे बनारस घराना कथक जो थे हमारे, बनारस घराना कथक के उनके जानकी प्रसाद जी, उनसे कन्फ्यूज नहीं होइएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने संपादन किया था। फिर बंगदूत का राजा राम मोहन राय ने बंगदूत चलाया था। फिर अगले ही वर्ष ब्रिटिशर्स ने इस पर बैन लगा दिया था। और ये उदंत मार्तंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न आया है, क्योंकि हमारी पहले पत्रिका भी थी, ये साप्ताहिक पत्रिका थी और जुगल किशोर जी इसके संपादक थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखिए सभी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं और उनके संपादन को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिससे हमें यह सभी कन्फर्म हो जाएगा। जैसे दोस्तों देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी किसका था? हमने देखा था बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप का इन्होंने किया था। किसका किया था? हिंदी प्रदीप का, बालकृष्ण भट्ट जी ने। वहीं हमने देखा था कि बाल मुकुंद गुप्त जी ने किसका किया था? भारत मित्र का। तो इसके हमारे हो जाएंगे, जैसे देखिए बालकृष्ण भट्ट जी हमारे हिंदी प्रदीप के हो जाएंगे। फिर भारत बंधु पत्रिका हमारी तोताराम जी थे, वहाँ पे हम लोगों ने नहीं देखा था, तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत बंधु, भारत मित्र जब आएगा तो वह बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, पर भारत बंधु तोताराम शर्मा जी, भारत बंधु तोताराम, इस तरह से याद कर लीजिए। कन्हैया लाल जी का, मिश्र प्रभाकर जी का हम लोगों ने देखा था, क्या था उनका? ज्ञानोदय था। और नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया जी का था। बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप हमने यहीं देखा, है ना। इस तरह से हम लोग याद करते चलेंगे। फिर हमारा है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रभात में 3 दोस्त हमारे गए थे, कौन कौन? कालूराम शर्मा, और ये हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखन लाल चतुर्वेदी जी। तो यह प्रभात, इस तरह से हमने इसको याद किया था ट्रिक से। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने किस पत्रिका का संपादक रहे हैं? तो यह हमारी कल्पना जो पत्रिका है हमारी, यह भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी थे। माधुरी का हमने याद किया था प्रेमचंद जी, प्रेम माधुरी से प्रेमचंद जी थे। वागर्थ का हमने प्रभाकर श्रोत्री याद किया था। तो इस तरह से देखिए कितना आराम से हम लोगों ने सभी प्रमुख पत्र और पत्रिकाओं को याद कर लिया। इसी तरह दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक्स लाएंगे हम लोग और अपने नंबर को परीक्षा में फिक्स करते चले जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि परीक्षा में आजकल एक भी प्रश्न गलत करना मतलब 2.5 नंबर, यानी आप लोग कितना पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, जैसे यूपीएसआई की अगर हम बात करें तो। इसलिए हम लोग को सब प्रायः हर एक टॉपिक को याद करते चलना है। तो देखिए आज की जिस लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण पत्र एवं पत्रिकाएँ थी इसको हमने समाप्त किया है, और मेरा विश्वास है कि यदि आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देख लेंगे और 2-2 बार कम से कम पढ़ लेंगे इसको, तो फिर कभी नहीं आपका ये 5 नंबर तो फिक्स मान लीजिए आप लोग, 2.5 या तो 5, जैसे एक प्रश्न आया तो 2.5, 2 प्रश्न आया तो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और यदि सोच लीजिए आप लोग नहीं पढ़ते हैं तब फिर आप 5 नंबर से पीछे भी हो सकते हैं, और 5 नंबर यानी आप पता नहीं कितनी रहेंगे पीछे चले जाएंगे। इस कंपटीशन के दौर में एक भी नंबर का रिस्क नहीं ले सकते हैं आप। धन्यवाद दोस्तों।